हेलो गाइस। कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम गिनी सेठी। वेलकम यू ऑल इन माय न्यू व्लॉग। तो कैसी चल रही है आप सबकी जर्नी। आई एम बैक विद अनदर बहुत अच्छा बहुत स्पेशल व्लॉग फॉर ऑल मॉम्स टू बी। तो इस व्लॉग को एंड तक ज़रूर देखना और स्किप मत करना। और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये व्लॉग कैसा लगा। प्रेगनेंसी की जो जर्नी होती है ना वो बहुत स्पेशल होती है। कोई ऐसे वो डिसीज़ नहीं है जो आपको हो गई है और आपको टाइम निकालना है। आप इसको चाहो तो आप इंजॉय करके निकालो, आप चाहो तो ऐसे बुझे हुए बैठ के निकालो। चॉइस अप टू योर्स कि आपको इस कैसे निकालने हैं। बट हाँ, थोड़ा थोड़ा बीच में जब स्टार्टिंग होती है, जिसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उनको बहुत प्रॉब्लम होती है, कुछ नहीं पता होता। मेरा ये सेकेंड टाइम है। फर्स्ट में मुझे भी नहीं पता था, मैं सोचती थी कि हाय ये मैंने क्या ही कर लिया। बट सेकंड टाइम पे जब मुझे प्लान करना था, जब फर्स्ट टाइम था तो मैंने यही सोचा था कि यही बस, इसके बाद मैं नहीं ये इतना बड़ा रिस्क लूँगी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी अपनी फर्स्ट प्रेगनेंसी में। बट अभी ये सेकंड फिर मैंने प्लान की थोड़े टाइम बाद, तो मुझे लगता था कि मेरे लिए इस बार बहुत ईजी होगा, क्योंकि पहले से मुझे एक्सपीरियंस मिल गया है कि ये चीज़ें होती हैं। तो मैं सोचती थी कि मैं अपनी डाइट के अकॉर्डिंग हेल्दी हेल्दी खाऊंगी और मेरा वेट भी मेंटेन रहेगा, मुझे दिक्कत भी नहीं आएगी और सारा बहुत स्मूथ चलेगा। और जैसे जैसे मुझे खाना है मैं वैसे वैसे खाऊंगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम तो मुझे बहुत ज़्यादा नोजिया और मॉर्निंग सिकनेस आई थी। मेरे को ये मेरी डॉक्टर ने बताया था कि जब हम कुछ खाते नहीं, बहुत ज़्यादा देर तक एम्प्टी स्टमक रहते हैं, तो एसिड बनता है और वॉमिट होती है। तो मैं सोचती थी मैं सब खाती रहूँगी, हेल्दी रहूँगी, तो मुझे ये सारी दिक्कतें आएंगी ही नहीं। बट आई वॉज टोटली रॉन्ग। मुझे सेम वही, जब मॉर्निंग सिकनेस होती है, इस बार तो मेरा बीपी इतना लो रहता था कि मेरे से उठा ही नहीं जाता था। कुछ खाने का मन ही नहीं करता था, कुछ अच्छा ही नहीं लगता था, इच्छा ही नहीं देते तो आप खाओगे कहाँ से। बट इस बार भी सेम, मतलब उससे भी ज़्यादा, लास्ट टाइम से ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी। मेरा वेट बहुत मेंटेन था। जब मैंने प्लान किया आई वॉज 59, बट जब मैं फर्स्ट विजिट पे गई डॉक्टर के पास आई वॉज 65। इतना मैं गेन कर चुकी थी। बट उस इन बिटवीन अब मैंने जो गेन किया वो नॉर्मल है, बट वो जो मेरा हुआ ना 6 kg गेन, वो मेरा इसलिए हुआ क्योंकि मैं पहले बहुत अवॉइड करती थी खाना पीना, बहुत लाइट और बहुत बॉइल्ड फूड ही खाती थी। बट एकदम से मैंने जब प्रॉपर खाना शुरू किया तो मेरा 6 kg गेन हो गया। तो आज मैं आपको बता रही हूँ इन दिस ब्लॉग हाउ टू सर्वाइव इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको कैसे सर्वाइव करना है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की जो प्रेगनेंसी होती है इट्स वेरी चैलेंजिंग ड्यू टू सम कॉमन सिम्टम्स लाइक नोजिया, मॉर्निंग सिकनेस। आपके टेस्ट बर्ड डेवलप नहीं हो पाते, कुछ आपको अच्छा नहीं लगता। अगर आपको सर्वाइव करना है यू हैव टू टेक गुड बैलेंस डाइट। आपको अच्छी डाइट लेनी है, आपको भूख लग रही है नहीं लग रही फिर भी आपको खाना ही खाना है। ठीक है, अच्छी डाइट लो, अच्छा खाना पीना रखो, सब खाओ जो आपका मन कर रहा है, स्मॉल प्रोपोर्शन में खाओ। टेक फ्रीक्वेंट एंड स्मॉल मील्स, एवरी 2 आवर्स के गैप में कुछ ना कुछ खाओ। टेक पेनल्टी ऑफ वाटर, नारियल पानी पियो, नारियल पानी बहुत अच्छा रहता है। नारियल खाओ, प्रेगनेंसी में बहुत अच्छा है। फ्रूट्स का इंटेक ज़्यादा रखो, लेकिन ये सब अपने डॉक्टर से कंसर्न करके कि वो आपको क्या क्या बताते हैं। अगर आप नहीं खाओगे तो आपको नोजिया होगा ही होगा, आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी। तो आपको खाना ज़रूरी ही ज़रूरी है, चाहे आपको भूख लग रही है नहीं लग रही, लेकिन आपको खाना ही। मैं आपको बताती हूँ कुछ ऐसे सिम्टम्स जो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फेस करने ही करने पड़ते हैं। लाइक मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस तो सबको होती है, बट हाँ आपने ये नहीं सोचना कि मेरी कोई नोन है उनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई तो मुझे क्यों हो रही है, या मुझे नहीं हुई तो उनको क्यों हो रही है। हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है, हर किसी के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, हर किसी की बॉडी की कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो आपको अपनी लिसन टू योर बॉडी, ये नहीं कि आपको किसी और को सुनना है कि भाई उसने ये, उसको ये नहीं थी तो मुझे क्यों हो रही है, तो आप ऐसे डर के बैठ जाओगे। सबको होते हैं कुछ ना कुछ, सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबको अलग अलग सिम्टम्स होते ही होते हैं। तो मेक श्योर कि आप लिसन टू योर बॉडी, कि आपकी बॉडी आपको क्या अलाउ कर रही है, कितना अलाउ कर रही है। ये नहीं कि किसी और को आप देख रहे हो वो प्रॉपर वॉक पे जा रही है, वो 1-1 घंटे की वॉक करके, तो मैं क्यों नहीं कर पा रही। सबके साथ सेम सिचुएशन नहीं होती है। मॉर्निंग सिकनेस की प्रॉब्लम नॉर्मली रहती ही रहती है। आपको सुबह उठ के इतनी सिकनेस होती है कि आपको कहीं जाने का मन नहीं करता, कुछ करने का मन नहीं करता। सेम वॉज विद मी, मैं कुछ नहीं कर पाती थी। बट अब जब मेरा फर्स्ट सेमेस्टर ओवर हुआ है, तो झार को स्कूल भेजने के लिए भी मेरी मम्मी आती थी, जब मैं ऑफिस जाती थी तब भी वही आती थी। बट अब ऐसा है कि जब मेरा सेकेंड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ तो मुझे थोड़ा सा नॉर्मल फील होने लगा,
तो अब मैं उसको रेडी कर देती हूँ। हाँ, लंच जो होता है उसका स्कूल का वो मैं अपनी मम्मी के घर से पिक करती हूँ, बट हाँ उसको प्रॉपर रेडी करके मैं खुद ही स्कूल ड्रॉप करके आती हूँ। तो मुझे उन चीज़ों में इश्यू नहीं आते जो मुझे फर्स्ट सेमेस्टर में आए थे। मेरा बीपी बहुत ज़्यादा डाउन रहता है, बट अब बहुत सही रहता है। अब ऐसी कोई दिक्कत मुझे है नहीं। लेग्स में क्रैम्प पड़ना बहुत कॉमन सिम्टम है, बहुत कॉमन। नॉर्मली पड़ जाता है, बट उस टाइम पे तो, इस टाइम पे प्रेगनेंसी के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा पड़ते हैं। टेक प्रॉपर मेडिसिन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, जो भी आपकी डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करती है, प्रॉपर मेडिसिन लो, टाइम टू टाइम खाओ। फॉलिक एसिड मिस नहीं करना। फॉलिक एसिड की जो टैबलेट देती है डॉक्टर वो भी स्किप नहीं करनी है। और उसके बाद जो भी आपको फ्रूट से, जिन भी चीज़ों से फॉलिक अच्छा मिलता है वो आपको ज़रूर लेने हैं। खुरमानी आप खाओ, उसमें फॉलिक एसिड बहुत अच्छा होता है। जो फ्रूट आपको पसंद है खाओ, किसी ने हर फ्रूट से कुछ ना कुछ बेनिफिट्स तो मिलते ही मिलते हैं। रॉ पपाया नहीं खाना होता, पाइनएप्पल नहीं खाना होता, जितना मुझे पता है। बाकी आप अपनी डॉक्टर से कंसर्न करो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। ये चीज़ें मुझे बताएं कि ये 2 फ्रूट्स मैंने नहीं खाए थे, मैंने भी अवॉइड करे थे। अपनी मॉर्निंग सिकनेस होगी, बीपी का इशू बहुत ज़्यादा रहता है। आप अपना बीपी जो है मेंटेन रखो, टाइम टू टाइम छाछ पीते रहो, लस्सी पीते रहो। आपकी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो गई तो आपको बीपी की प्रॉब्लम होगी ही होगी। हाँ, ऐसा वैसा आप कॉफ़ी का इंटेक भी कर सकते हो, कॉफ़ी ले सकते हो, बट ये नहीं कि बहुत ज़्यादा। जिस कॉफ़ी से ये है कि बीपी आपका मेंटेन हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती थी कॉफ़ी से, तो मैं कॉफ़ी बहुत ज़्यादा पीती हूँ। अवॉइड स्पाइसी फूड। आपको स्पाइसी कुछ नहीं खाना, क्योंकि आपको बर्निंग, हार्ट बर्निंग और एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। स्पाइसी फूड जितना अवॉइड करोगे प्रेगनेंसी में उतना आपको ज़्यादा अच्छा। और मेन, डोंट हेजिटेट टू कंसर्न एनीथिंग विद योर डॉक्टर। जो भी आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप अपनी डॉक्टर से डिस्कस करो। बेस्ट आपकी गाइडेंस के लिए डॉक्टर ही होती है, जो आपको सही गाइड करती है, जो आपको सही बताती है क्या करना है क्या नहीं करना। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि डॉक्टर से अच्छा आपको और कोई नहीं जज कर सकता, डॉक्टर से अच्छा आपको और कोई नहीं बता सकता। रीज़न इज़ क्योंकि जो आपके फैमिली मेंबर्स होते हैं वो भी आपको सब चीज़ें बताते हैं, बट वो आपको कैसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। तो आपकी बॉडी उनकी बॉडी सेम नहीं होती है, तो आप अपने डॉक्टर से कंसर्न करो, बिल्कुल भी हेजिटेट मत हो। उनको आपको जो पूछना है एवरी विजिट पे आप जाके पूछो। और डॉक्टर्स नहीं मना करते हैं, डॉक्टर्स बहुत अच्छे से आपको गाइड करते हैं। मुझे जो जो टाइम पे जो जो प्रॉब्लम आती है मैं अपने डॉक्टर को बताती ही बताती हूँ, और वो मुझे प्रॉपर बताती हैं हर चीज़ की। मुझे मेडिसिन देती हैं क्या करना है क्या नहीं करना। मैं अभी लास्ट वीक ऐसा था कि मैं रात को कुछ ही नहीं खाती थी, ऐसे ही सो जाती थी। उन्होंने मुझे बताया कि एसिडिटी का मेन रीज़न ये है कि रात को कुछ नहीं खाना। मेरी डॉक्टर तो वैसे ही टचवुड बहुत अच्छी हैं, मुझे सारी चीज़ें बताती हैं। बट मेक श्योर कि आप डॉक्टर भी अच्छा जो है चूज़ करो, जिसको प्रॉपर अच्छा एक्सपीरियंस हो। जुझार के टाइम पे भी मेरी सेम डॉक्टर थी, बट अभी सेकेंड प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने अपनी डॉक्टर सेम ही रखी। रीज़न इज़, चाहे उन्होंने हॉस्पिटल चेंज कर लिया बट डॉक्टर सेम थी, क्योंकि मुझे किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। इवन मैं अपनी सिस्टर को भी रिकमेंड करती हूँ, वो यहाँ नहीं रहती, फिर भी मैं कहती हूँ कि अगर ट्रीटमेंट लेना है तो उनसे ही लो। क्योंकि मुझे, मेरा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे ऐसे लगता ही नहीं कि उनसे बेटर और किसी को पता होगा। अब सारे डॉक्टर्स को सब पता होता है, सब नॉलेज होती है, बट जो जिनके साथ हम कंफर्ट जोन में आ जाते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, हमारी डॉक्टर सबसे बेस्ट है। अपनी बॉडी को प्रॉपर रेस्ट देना है। ये नहीं कि काम करते जा रहे हो बॉडी। लिसन टू योर बॉडी, जितना आपकी बॉडी से हो पा रहा है आप उतना वर्क करो। ये नहीं कि आप पूरा पूरा दिन घर के कामों में लगे पड़े हो। करो, बॉडी को एक्टिव रखो, सब कुछ करो, बट मेक श्योर कि प्रॉपर रेस्ट लो। प्रॉपर बॉडी को रेस्ट दो, ताकि अंदर बेबी को भी रेस्ट मिले और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए, डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। और नींद, मेक श्योर टेक 8 आवर्स स्लीप इन एवरी डे। वैसे तो वो उतनी तो मैं भी अभी नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि मैं 2 ब्रेक्स में ऐसे नींद लेती हूँ, तो मेरी कहीं जाके 7 आवर्स की हो पाती है। बट मेक श्योर कि आप रात को 8 घंटे की नींद लो ही लो। सॉरी, अगर आप प्रॉपर नींद लोगे, बच्चा भी अंदर प्रॉपर रेस्ट करेगा। जितना हम बॉडी की मूवमेंट रखते हैं बेबी की, सॉरी, जितना हम बॉडी की मूवमेंट रखते हैं बेबी की ग्रोथ में प्रॉब्लम आती है। तो मेक श्योर आप अच्छे से सो, रेस्ट करो। अगर आपकी डॉक्टर आपको सजेस्ट कर रही है कोई योगा या कुछ जेंटल एक्सरसाइज या फिर वॉकिंग, तो आप करो। लिसन टू योर डॉक्टर फर्स्ट, किसी और की नहीं सुननी, अपनी डॉक्टर की सुनो। जैसे जैसे वो बताती है आप वैसे वैसे करो। आपके सारे तीनों के तीनों ट्राइमेस्टर बहुत अच्छे और बहुत स्मूथली, बहुत हेल्दी निकलेंगे।
हाँ, प्रॉब्लम सबको आती है, ये नहीं कि आपको आ रही है उस किसी और को नहीं आ रही है, किसी को क्या प्रॉब्लम आती है, किसी को क्या आती है, सबकी प्रॉब्लम्स आर डिफरेंट। तो डॉक्टर से डिस्कस करो, डॉक्टर से सुनो, जैसे जैसे वो बताती है वैसे वैसे करो, हेल्दी खाओ, हेल्दी रहो, और प्रॉपर जो आपको बाद में कैल्शियम आयरन जो भी रिक्वायरमेंट है, मेक श्योर मिल्क का इंटेक ज़रूर रखो, वेजीज खाओ, जिस आयरन कैल्शियम की टैबलेट बिल्कुल स्किप मत करो, और हेल्दी डाइट लो, प्रॉपर जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज का इंटेक भी रख सकते हैं, जो नहीं खाते वो प्रॉपर, जो एग्स खाते हैं एग्स खाओ, प्रोटीन का इंटेक आपका हर मील में कंपलसरी होता है। तो आप ये मेक श्योर स्टार्टिंग से ये ध्यान रखो कि हर मील जो है आपको अपने बच्चे के अकॉर्डिंग जो उसके लिए हेल्दी है वो खाना है, ये नहीं कि जो आपको अच्छा लग रहा है। कईयों को होती है बाहर के खाने की क्रेविंग्स बहुत होती है, बट मेरे साथ ऐसा नहीं है, मेरे को फर्स्ट टाइम पे भी कोई ऐसा सच क्रेविंग नहीं हुई, और इस बार पे भी बिल्कुल क्रेविंग नहीं हुई। मैं बाहर का खाना मुझे बिल्कुल अच्छा ही लगता, पहले मुझे अच्छा लगता था तो मैं वेट गेन के डर से खा नहीं पाती थी, और अब मुझे अच्छा ही लग रहा है। वैसे मैं ये सोच के बैठी थी कि जब भी मैं कंसीव करूंगी तो मैं वो सब खाऊंगी जो मेरा मन करेगा बाहर का, क्योंकि उस टाइम पे तो आप सब खा सकते हो, बट हाँ, थोड़ा-थोड़ा होंगे, बट सब खाऊँगी। बट अभी अभी ऐसा है कि मेरा कुछ भी खाने को मन ही नहीं करता, तो बाहर का तो मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, घर का भी बहुत कम-कम कुछ-कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं। बट अब है, जब से मेरा सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट हुआ है, तो मेरे टेस्ट बड बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, तो मुझे सब मेरे से खाया जा रहा है और अच्छा भी लग रहा है, मैं प्रॉपर खा लेती हूँ। तो लिसन टू योर बॉडी, लिसन टू योर डॉक्टर, अपने डॉक्टर से बात करो, हेल्दी रहो, सारे ट्राइमेस्टर आपके इतने स्मूथली निकल जाएंगे। बस हाँ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए आपको थोड़े से कुछ एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो आज के इस व्लॉग में बस इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे कल न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन गुड बाय। और अब मुझे जाना है डॉक्टर के पास स्कैन के लिए, आई एम गेटिंग लेट, तो मैं फटाफट से निकलती हूँ, मिलती हूँ आपसे कल। टिल देन बाय, डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़, बाय।